Now, Chhattisgarh's Chief Minister Vishnu Dev Sai has spoken on the surrender of 208 Maoists in Bijapur today. He said, and I quote, "It is a historic day not just for Chhattisgarh but the entire nation when Maoists in large numbers will surrender and join the mainstream." Let's listen in to what he had to say. आज के इस दिन को ऐतिहासिक दिन कह सकते हैं। आज बहुत बड़ी संख्या में नक्सली हमारे देश के संविधान पर विश्वास करते हुए विकास की मुख्यधारा से जुड़ने जा रहे हैं और उनका स्वागत है। सरकार उनके लिए पुनर्वास के लिए और मतलब जो विकास की मुख्यधारा से जुड़ते हैं उनके लिए बहुत कुछ अच्छा सोची है। उनको अच्छा पुनर्वास भी देंगे, उनका स्किलिंग भी कराएंगे, रोजगार से जोड़ने का काम भी होगा, ये सब करेंगे। सर, ये सहमति किस तरीके से बनी? क्या कोई बात है? क्या वो तो हम लोग प्रारंभ से ही आह्वान किए थे कि हिंसा की भाषा को छोड़ें और विकास की मुख्यधारा से जुड़ें। उनके साथ सरकार न्याय करेगी और उसी का पालन करते हुए वो सब विकास से जुड़ रहे हैं। सर, ये Right. So we are seeing that it's a big day, historic day, not just for Chhattisgarh but also for the entire nation. We are seeing as many as 208 Maoists surrendering and joining the mainstream. My colleague Jagjit Singh is with us from Jagadalpur district. So Jagjit, in Bastar district, one of the most affected regions by Maoist terror. Jagjit, हमें जानकारी दीजिए। अभी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जिन लोगों ने भी सरेंडर किया है उन्हें रिहैबिलिटेशन दिया जाएगा, उनका स्किलिंग किया जाएगा और इसीलिए इतने भारी मात्रा में लोग अपने वेपन्स सरेंडर कर रहे हैं। उन्मूलन नीति के उल्लेखनीय परिणाम स्वरूप दंडकारण्य क्षेत्र के जी बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ ही नहीं, बस्तर ही नहीं, समूचे देश के लिए आज एक बड़ा दिन है, क्योंकि आज जो इतिहास के पन्ने में दर्ज होने वाला जो बात है वो 208 नक्सलियों का एक साथ आत्मसमर्पण है। इस वक्त मैं जगदलपुर में हूँ, जगदलपुर के पुलिस परेड मैदान में हूँ, जहाँ कुछ ही देर बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद होंगे। इस पूरे कार्यक्रम में प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा मौजूद होंगे और तमाम वो 208 नक्सली भी इस दौरान यहाँ पास मौजूद होंगे। ये जो पहला चरण है, पहला जो दौर है बैठने का, यहाँ शुरू से लेकर के आखिरी तक यहाँ पास वो 208 नक्सली बैठेंगे। उनके हथियारों को आप देख सकते हैं किस तरीके से सामने पड़े हैं, जिन्हें ढक दिया गया है। ये तमाम देखिए, ये छत्तीसगढ़ के लिहाज से आज बड़ा दिन है, चूंकि 153 जो हथियार हैं, अलग अलग हथियार हैं, वो यहाँ रखे गए हैं, जो नक्सलियों से बरामद की गई हैं, जो उन्होंने आत्मसमर्पण के दौरान पहले ही जवानों को, पुलिस को सौंप दिए हैं। इसके साथ ही साथ 208 में जो नक्सली आज आत्मसमर्पण कर रहे हैं उसमें 110 महिला नक्सली हैं और 98 जो है वो पुरुष नक्सली हैं। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में जो पुनर्वास नीति बनाई गई है वो नक्सलियों को कितना भा रही है, यही वो बड़ी वजह है कि छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में जो नक्सली हैं वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के समक्ष ये तमाम लोग आत्मसमर्पण करेंगे और मुख्यमंत्री, गृह मंत्री उन्हें संविधान की
किताब भेंट करेंगे, जिसकी तैयारियां देखिए बस्तर के इस मंच में, जगदलपुर के इस मंच में पूरी कर ली गई है। कुछ ही देर बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री विश्वविद्यालय साय मौजूद होंगे। कुछ देर बाद जो प्रदेश के गृह मंत्री हैं विजय शर्मा, वो यहाँ मौजूद होंगे। और तमाम तैयारियों के बीच मैं आपको बता दूं कि वो बड़े बड़े नाम, बस्तर को लाल आतंक का गढ़ कहा जाता था, लेकिन जिस प्रकार से पिछले 19 महीनों में, महज 19 महीनों में 1900 से ज़्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। तमाम आंकड़े बताते हैं कि जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार काम कर रही है छत्तीसगढ़ में, उस लिहाज से जो लक्ष्य रखा है केंद्र की सरकार ने, राज्य की सरकार ने, मोदी की सरकार ने कि 2026 मार्च से पहले नक्सलवाद का पूर्णतः सफाया हो जाएगा, तो वो सफाया होते ही जा रहा है। समय से पहले ये जो आज बड़ा दिन है छत्तीसगढ़, बस्तर के लिए, देश के लिए, यहाँ आप समझ सकते हैं कि 208 नक्सली आज आत्मसमर्पण हो रहे हैं। देखिए बस के जरिए वो तमाम नक्सली आ चुके हैं। अब पुलिस परेड ग्राउंड के उस ओर, मतलब बैरक में उन्हें रख दिया गया है, उन्हें बैठा दिया गया है। जैसे ही प्रदेश के मुखिया इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे, जी जगजीत, लाइन से क्रमशः जगजीत हमारे पास और इनपुट्स हैं स्टोरी में, हमारे साथ बने रहे। Meanwhile, as 208 Maoists are set to surrender today in Chhattisgarh, a press conference by Chief Minister and Deputy Chief Minister of the state will be held at 12 noon today. Also, as a total of 208 Maoists along with 153 weapons have been brought to the police lines for surrender and rehabilitation. With this, most of Abujmar will be free from Maoist influence. जगजीत, हमें अभी पता लग रहा है कि पुलिस लाइन में सारे वेपन्स, और आपने दिखाया भी हमें विजुअल्स पे, सब चीज़ ले आए गए हैं सरेंडर के लिए। बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री जैसे ही इस मंच में पहुंचेंगे, देखिए बीचों बीच उनके बैठने का जगह को निर्धारित किया गया है। और उसके साथ ही साथ देखिए ये तमाम लोग उस तैयारी का जायजा ले रहे हैं। और किस तरीके से देखिए प्रदेश के डीजीपी उस मंच में बैठे हैं, उस चेयर में बैठे हैं जहां मुख्यमंत्री विश्वविद्यालय साय बैठेंगे। तो इस सभी चीज़ों का जायजा लिया जा रहा है। और उससे पहले ही लगभग 4 बसों में जो 208 नक्सली हैं उन्हें यहाँ इस कार्यक्रम स्थल पर लाया जा चुका है। ये पुलिस जो परेड मैदान का ये जो जगह है, यहाँ पर बैरक में उन सभी को रखा गया है। लेकिन देखिए आप सामने देखेंगे ये कपड़े से जो ढका गया है, यहाँ वो 53 अलग अलग हथियार हैं जो इन 208 नक्सलियों से बरामद की गई हैं, जो आत्मसमर्पण के दौरान उन्होंने जो हथियार डाले हैं शासन के सामने, ये वो तमाम चीज है। लेकिन इसे अभी ढका गया है। लेकिन जैसे ही मंच में मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और तमाम जो अतिथि हैं आज के कार्यक्रम के, वो मौजूद होंगे, तो इससे पर्दा हट जाएगा। बिल्कुल जगजीत, धन्यवाद आपका हमें जानकारी देने के लिए। That's all that we have for you on this bulletin. We'll see you after a short break.